नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और इस घंटी को भी दबाएं, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। नकली गोल्ड बेचने वालों की खैर नहीं, अब बिकेगा मात्र खरा सोना। 1 जून से लागू होगा नया नियम। देश के 14 करोड़ किसानों को बड़ी राहत, मोदी सरकार बढ़ाएगी खाद सब्सिडी। इस खरीफ सीजन किसानों को भरपूर मिलेगा इफ्को नैनो यूरिया, प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं नए प्लांट का उद्घाटन। लड़ाकू विमान से लेकर घातक मिसाइल तक 72% मेड इन चाइना हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान। चीन का सबसे बड़ा ग्राहक बना। चिंतन शिविर भी नहीं फूंक सका कांग्रेस में जान, 3 नेताओं ने बोला बाय बाय, कई और ने की पार्टी छोड़ने की तैयारी। सावधान, व्हाट्सएप को हाईजैक करने का सामने आया नया तरीका, मोबाइल डाटा से लेकर बैंक अकाउंट तक खाली कर सकता है स्कैम। राहुल गांधी ने बेरोजगारी के मुद्दे पर पीएम मोदी को घेरा, कहा हेट इन इंडिया और मेक इन इंडिया साथ नहीं चल सकते। इंसानों में पहली बार मिला नया खतरनाक वायरस, कोरोना के बीच दुनिया में मचा सकता है कहर। अगले हफ्ते बीजेपी में शामिल हो सकते हैं हार्दिक पटेल, चुनाव लड़ने के भी दिए संकेत। पहले की सरकारों ने टेक्नोलॉजी को समस्या का हिस्सा समझा, अब 2030 तक ड्रोन हब बनेगा भारत, पीएम मोदी। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले, वर्ष 2024 तक बढ़ाई गई पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि की मियाद। हरियाणा में पिछले सीजन 10% कम हुआ धान की खेती का रकबा, 62,000 से अधिक किसानों ने बोई दूसरी फसलें। इंडिया सीमेंट ने किया कीमतों में बढ़त का ऐलान, 1 जुलाई तक कीमतों में 55 रुपए प्रति बोरी की बढ़ोतरी की जाएगी। खाद, बीज व डीजल के दाम में बढ़ोतरी से अधिक हो गई है लागत, खरीफ सीजन में खेती को लेकर चिंतित है किसान। रेल यात्रियों के लिए ट्रेन टिकट लेना होगा अब और आसान, QR कोड स्कैन कर फटाफट होगा भुगतान। सेमीकंडक्टर चिप ने अटकाए लाखों डेबिट कार्ड, चिप की कमी के चलते बैंकिंग सेक्टर प्रभावित, लाखों खाता धारक परेशान। रिपोर्ट में दावा पास, साल में 2 करोड़ से ज्यादा रोजगार घटे, 45 करोड़ ने हताश होकर नौकरी की तलाश ही छोड़ दी। फेस मास्क का कचरा बढ़ा रहा है भारत और चीन की मुश्किलें, वैज्ञानिकों ने सेहत को लेकर चेताया। रूस के खिलाफ युद्ध में यूक्रेन को और घातक हथियार देंगे अमेरिका समेत सहयोगी देश, 40 देशों के प्रतिनिधियों ने दिखाई एकजुटता। बिहार में इस साल 5 लाख मिट्टी नमूनों की होगी जांच, सभी जिलों के प्रत्येक ब्लॉक से 5-5 गाँवों का चयन। बाजार में ढूंढे नहीं मिलेंगे 2000 के नोट, सर्कुलेशन में लगातार घट रही संख्या, आरबीआई की रिपोर्ट में हुआ खुलासा। मारुति सुजुकी के ग्राहकों को मिलेगा आसान कार लोन, कंपनी ने इंडियन बैंक से मिलाया हाथ। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए कमेटी गठित, हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज समेत कई लोगों पर मसौदा तैयार करने की जिम्मेदारी। कांग्रेस को सत्ता के बाद अब पैसों की भी किल्लत, घर घर जाकर दान मांगने की तैयारी में पार्टी। किसानों के लिए खुशखबरी, बैंक जाने की जरूरत नहीं, अब कैंप लगाकर खुद किसान क्रेडिट कार्ड देंगे अधिकारी। कोरोना वैक्सीन की दूसरी और बूस्टर डोज के बीच अंतर होगा कम, 9 से घटाकर 6 महीने करने पर सरकार कर रही है विचार। अब ओला, उबर, जोमैटो की समस्याओं से जुड़ी शिकायतें करना होगा आसान, सरकार लाने जा रही है नया नियम। राहुल गांधी की ब्रिटेन यात्रा के दौरान की गई टिप्पणी से ना तो भारत को मदद मिल रही है और ना ही विपक्षी नेता के रूप में उनकी छवि को। झारखंड गोधन न्याय योजना के तहत किसानों से गोबर खरीदेगी सरकार, जैविक खेती को मिलेगा बढ़ावा। पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के बाद मारुति लेकर आ रही है नई फ्यूल इथेनॉल वाली कार, जिसको चलाना जेब पर पड़ेगा सस्ता। जर्मनी में जून में होने वाले G7 देशों की बैठक में हिस्सा लेंगे पीएम मोदी, जर्मन राजदूत ने भारत को कहा हैप्पी इंडिया। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तेज होगी मोबाइल सेवाएं, 2G को 4G में अपग्रेड करने की योजना को कैबिनेट की मंजूरी। अब बिजली महंगी करने की तैयारी, महंगा कोयला आयात करने वाले प्लांट बढ़ा सकते हैं बिजली की कीमतें। बदलेगी ई कचरे से निपटने की नीति, ई वेस्ट पैदा करने वाले ब्रांड उत्पादकों की तय की जाएगी जवाबदेही, मसौदा जारी। छत्तीसगढ़ में खुलेंगे 1000 परिवहन सुविधा केंद्र, हर घर के पास ही मिलेगी सुविधाएं, 5000 युवाओं को मिलेगा रोजगार। ऑनलाइन कारोबार के लिए 30 दिन में बनेंगे नए नियम, उपभोक्ता मंत्रालय ने ई कॉमर्स कंपनियों के साथ की बैठक।
भारत सितंबर में वर्ल्ड डेयरी समिट की करेगा मेजबानी, किसानों के लिए भी आयोजित होंगे विशेष सत्र। फ्री राशन योजना में गेहूं के साथ अब नहीं मिल रहा है तेल, चना और नमक, महंगाई बनी बड़ी वजह। जयंत के बहाने अखिलेश ने दिए मिशन 2024 की तैयारी के संकेत, जाट मुस्लिम समीकरण को साधने की कोशिश। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप होगी स्कूलों का नया पाठ्यक्रम, विवादित विषयों से होगा परहेज। रंग लाने लगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुहिम, नेचुरल फार्मिंग से जुड़ा 1.27 लाख हेक्टेयर नया क्षेत्र। राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत के साथ अब बजाया जा सकेगा राज्य का भी गीत, विवाद के बाद केंद्र ने दी सैद्धांतिक अनुमति। खेतों में तारबंदी के लिए 48,000 रुपए दे रही है राजस्थान सरकार, जल्द ही शुरू होने जा रही है आवेदन प्रक्रिया। ट्रेनिंग ले भाजपा का मुकाबला करेगी कांग्रेस की सोशल आर्मी, कल से कैंप की शुरुआत। जी हां दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों अब जानते हैं। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो रेल यात्रियों के लिए ट्रेन टिकट लेना होगा अब और आसान, QR कोड स्कैन कर फटाफट होगा भुगतान। जी हाँ, यात्रियों के लिए रेल का सफर आरामदायक बनाने के लिए भारतीय रेलवे लगातार नई नई सुविधा लाती है। ऐसे ही अब यात्रियों को स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट, लोकल टिकट के साथ साथ लंबी यात्राओं के लिए टिकट लेने हेतु लंबी कतारों से छुटकारा मिलेगा। इसके लिए वो प्लेटफॉर्म पर लगे ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन से टिकट ले सकेंगे। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसके लिए वो अपनी UPI का इस्तेमाल कर QR कोड के जरिए भुगतान कर सकते हैं और उन्हें कैश रखने के झंझट से भी छुटकारा मिल जाएगा। दक्षिण रेलवे के यात्रियों के लिए सुविधा पहले से ही लागू है, लेकिन अब उत्तर रेलवे ने भी अपने यात्रियों के लिए स्टेशनों पर यह सुविधा शुरू कर दी है। यात्री पेटीएम, फोन पे, फ्रीचार्ज जैसे UPI बेस्ड मोबाइल ऐप से QR कोड स्कैन करके अपना टिकट प्राप्त कर सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिजली महंगी करने की तैयारी, महंगा कोयला आयात करने वाले प्लांट बढ़ा सकते हैं बिजली की कीमतें। जी हाँ, केंद्र सरकार ने विदेश से कोयला आयात कर बिजली बनाने वाले थर्मल संयंत्रों को यह छूट दे दी है कि वह बढ़ी हुई लागत बिजली खरीद समझौते यानी कि PPA के जरिए वसूल कर सकते हैं। PPA थर्मल पावर प्लांट और डिस्कॉम के बीच होता है, जिसकी दर पहले तय होती है। अब जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कोयला काफी महंगा हो गया है और देश में बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए बाहर से कोयला मंगवाना बेहद जरूरी है, तो केंद्र सरकार ने उक्त कदम उठाए हैं। बिजली मंत्रालय पहले ही सरकारी और निजी क्षेत्र के ताप बिजली संयंत्रों को घरेलू कोयला में 10% तक आयातित कोयला मिलाने की मंजूरी दे चुका है। बिजली क्षेत्र के जानकारों का आकलन है कि आम ग्राहकों के लिए बिजली की दरों में 50 से 70 पैसे प्रति यूनिट की अतिरिक्त वृद्धि हो सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें, 1 जून से लागू होगा सोना खरीदने और बेचने का नया नियम, शुद्धता की मिलेगी गारंटी। जी हाँ, अक्सर आप सोने जैसी कीमती चीज को लेने के लिए जान पहचान वाले दुकानदार पर ही भरोसा करते होंगे, मगर आपके भरोसे कई बार तोड़ दिए जाते हैं। 22 कैरेट बोलकर कम कैरेट के आभूषण थमा दिए जाते हैं, लेकिन शायद अब ऐसा नहीं होगा। सोने के आभूषण और कलाकृतियों की अनिवार्य हॉलमार्किंग का दूसरा चरण इस साल 1 जून से शुरू होगा। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा है कि अनिवार्य हॉलमार्किंग के दूसरे चरण के दायरे में गोल्ड आभूषणों के 3 अतिरिक्त कैरेट के अलावा 32 नए जिले आएंगे। आपको बता दें कि नियम सिर्फ ज्वेलर्स के लिए हैं, ये ग्राहकों पर लागू नहीं है। ज्वेलर्स अब बिना हॉलमार्क वाली गोल्ड ज्वेलरी को ग्राहक को नहीं बेच सकते, लेकिन ग्राहक अपनी बिना हॉलमार्किंग वाली पुरानी ज्वेलरी को अभी भी ज्वेलर को वैसे ही बेच सकता है जैसे पहले बेचता था, यानी उसे घर में रखी अपनी बिना हॉलमार्क वाली ज्वेलरी को हॉलमार्क कराने की टेंशन नहीं लेनी है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो इंडिया सीमेंट ने किया कीमतों में बढ़त का ऐलान, 1 जुलाई तक कीमतों में 50 रुपए प्रति बोरी की बढ़ोतरी की जाएगी। जी हाँ, घर चलाने के साथ साथ घर बनाना भी अब महंगा होता जा रहा है। दरअसल सीमेंट कंपनी इंडिया सीमेंट ने सीमेंट की कीमतों को बढ़ाने का ऐलान कर दिया है, जिसकी वजह से घर बनाने की लागत और बढ़ने जा रही है। कंपनी कीमतों में बढ़त धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से करेगी और कुल मिलाकर 1 जुलाई तक कीमतों में 55 रुपए की बढ़ोतरी की जाएगी। कंपनी के मुताबिक बढ़ती लागत से निपटने के लिए वो कीमतों में बढ़ोतरी कर रहे हैं। इंडिया सीमेंट ने कहा है कि वो प्रति बोरी सीमेंट की कीमत 1 जून को 20 रुपए, 15 जून को 15 रुपए और 1 जुलाई को 20 रुपए बढ़ाने जा रहे हैं, यानी 1 जुलाई तक कुल 55 रुपए की बढ़ोतरी की जाएगी। सीमेंट की कीमत में बढ़ोतरी से कंपनी की लागत निकलेगी और इससे कंपनी का बही खाता बेहतर दिखेगा। तो दोस्तों आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं, ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।